हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज है 12 मार्च 2026। जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में आप देखेंगे डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय राम मिलन 227। आज 12 मार्च जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में धूम्रपान दिवस कब मनाया गया? हाल ही में धूम्रपान दिवस 11 मार्च को मनाया गया है। और आप देखेंगे हाल ही में किस बैंक ने स्विगी पर भोजन खरीदारी पर 48,000 तक की बचत वाले कार्ड लॉन्च किए हैं? तो ये बैंक है HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और आप देखेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन सी में है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आप देखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़ और नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और आप देखेंगे ये नई दिल्ली का मैप है, मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। और आप देखेंगे ये इंडिगो की फ़्लाइट है। और आप देखेंगे हाल ही में किसने इंडिगो के अंतरिम CEO का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन बी में है राहुल भाटिया ने संभाला है। और आप देखेंगे कोलंबो, आप देखेंगे ये कोलंबो है जो श्रीलंका का एक शहर है। और आप देखेंगे हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई है, ऑप्शन सी में है कोलंबो में हुई है। अब देखेंगे हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, असम की दिसपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ऑप्शन देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का मैप है। राज्य छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साई, राज्यपाल है रेमन डेका जी। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? तो है ऑप्शन सी में मदुरई एयरपोर्ट। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए है अमोल पालेकर को प्रदान किया गया है। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में महिलाओं की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन सी में केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, हरियाणा की चंडीगढ़ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप देखेंगे ये केरल का मैप है। राज्य केरल, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, CM है पी विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। आप देखेंगे केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल राज्य को दर्जा 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मरीन ड्राइव केरल राज्य में स्थित है। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी में है साइन ऐप लॉन्च किया है। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी है नॉर्वे में किया जा रहा है, नॉर्वे में किया जा रहा है। और इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखेंगे ऑप्शन सी में पुष्पेंद्र पाल जी को नियुक्त किया गया है। और आप देखेंगे हाल ही में महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस ने शुरू किया है। और आप देखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय बारहवीं दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बारहवीं दिवस ऑप्शन ए में है 9 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रीय बारहवीं दिवस हर साल 9 मार्च को मनाया जाता है। सन 1959 में इसी दिन न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय खिलौने मेले में पहली बार इस प्रतिष्ठित गुड़िया की शुरुआत का जश्न मनाया गया है। और आप देखेंगे मार्च के इम्पोर्टेंट जो डे हैं, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में भारतीय चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है।
आप देखेंगे भारत में चीता की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। जब नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया। इस उपलब्धि की जानकारी ने 9 मार्च 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी और इसे प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी सफलता बताया। इन शावकों के जन्म के बाद भारत में जन्मे चीता शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। यह घटना भारत में चीतों का 10वां सफल लिटर जन्म समूह भी दर्शाती है, जो यह संकेत देती है कि देश में चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम धीरे धीरे सफल होता जा रहा है और भारत की वन्य जीव संरक्षण यात्रा को नई मजबूती मिल रही है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। ये राज्य है ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश का मैप है। राज्य की 25 सारस है और राज्य है उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी मटर, सब्जियां आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य 25 सारस है। हाल ही में CSF स्थापना दिवस 2026 कब मनाया गया है, तो मनाया गया है ऑप्शन बी में है 10 मार्च को मनाया गया है। भारत में हर वर्ष 10 मार्च को CSF स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना स्मृति में मनाया जाता है और देश की महत्वपूर्ण और संरचना की सुरक्षा करने वाले CSF कर्मियों की समर्पण, बहादुरी और सेवा को सम्मानित करता है। CSF स्थापना दिवस 1969 में CSF एक्ट 1968 के तहत हुई। आज यह बल गृह मंत्रालय के अधीन भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में से एक है। इसी क्रम में देखेंगे हाल ही में नए NDA ASA कार्यालय का उद्घाटन और बांध सुरक्षा के लिए प्रमुख डिजिटल पहल किसने शुरू की है, तो आप देखेंगे CR पाटिल ने की है। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी हैं। और आप देखेंगे BCCI ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है, तो ऑप्शन सी में है 131 करोड़ रुपए की नगद राशि पुरस्कार की घोषणा की है।